प्रेस विज्ञप्ति। भारतीय मोमिन फ्रंट ने मनाई बाबा ए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी एवं परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की जयंती। पटना, 1 जुलाई। भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वावधान में महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक बाबा ए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी की जयंती तथा परमवीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद अब्दुल हमीद की जयंती पटना के राजापुर पुल, सब्जी मंडी स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर पार्क, बोरिंग कैनाल रोड में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता फ्रंट के राष्ट्रीय सचिव नसीम अहमद कमाल ने की। इस अवसर पर फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर M.A. नवाब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश गोप, राष्ट्रीय महासचिव कुमार हरिचरण सिंह यादव, कौशर सिद्दीकी, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान अलखोर, नूर हसन आजाद, आदिल असगर, महिला नेत्री आशा यादव, इंदु देवी, कंचन देवी, विभा देवी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से बाबा ए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि अब्दुल कय्यूम अंसारी ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उन्होंने समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सशक्त आवाज बनकर देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। वक्ताओं ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत-पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के आधुनिक पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। सभा में कहा गया कि इन दोनों महान विभूतियों का जीवन राष्ट्र सेवा, सामाजिक न्याय, भाईचारे, समानता और मानवता की सेवा का संदेश देता है। आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी उनके आदर्शों को अपनाकर एक मजबूत, समतामूलक और सौहार्दपूर्ण भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। कार्यक्रम के अंत में बाबा ए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी एवं अमर शहीद अब्दुल हमीद के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का सामूहिक संकल्प लिया गया। मुसलमान के नाम पर उनके अधिकार का शोषण हो रहा है, तो हिंदू भाइयों से भी हो रहा है। यानी सारे महकमे में जो मजबूत लोग हैं वो अपने ही भाई के कमजोर लोगों का शोषण और दोहन कर रहा है। अब ये लड़ाई कैसे नूर हसन साहब भी बोले, उस्मान भाई भी बोले और सारे लोग बोले कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो लड़ाई लड़ने का एकदम आसान तरीका है, बशर्ते कि दिल के अंदर जज्बा, सोच बदले। तो बड़ी लड़ाई छोटी लड़ाई से खड़ा किया जाता है। तरीका यह है कि हम इतने लोग हैं, अगर अपने घर पर 5 आदमी अगर एक दिन बैठ जाएंगे तो इतने लोगों के घर पर आंदोलन खड़ा हो जाएगा। पड़ोसी जान जाएंगे कि ये लोग किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा है। तो भारतीय मोमिन फ्रंट का शुरू से लड़ाई रहा है। इस वर्तमान जो व्यवस्था है, जो निजाम है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। इस निजाम में, इस व्यवस्था में अभी आप लोग बोल रहे हैं कि महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियों का भी इज्जत महफूज नहीं है। इसका जिम्मेदार तो मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, इसका जिम्मेदार जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, नेता हो, वो नेता जो मिनिस्टर ये सब कहलाता है, या फिर न्यायपालिका में लोग हैं, या ये मीडिया वाले लोग हैं जो गलत प्रोपगंडा फैला करके और लोगों में दंगा करा देता है। अभी एक ताज़ा खबर आया है कि यादव और मुसलमान में कैसे नफरत पैदा कर दिया है। वो टीचर हैं, दोनों नामी टीचर हैं, दोनों का पटना में अपना अपना मकाम है, लेकिन एक मीडिया के लेडीज ने ऐसा नारा दिया जिससे दोनों में सफलता होती है। एक आदमी का जान चला गया। तो ऐसा परिस्थिति पैदा करके सत्ता में बैठने वाले लोग बैठ रहे हैं। तो व्यवस्था कैसे बदलेगा
असल चिंतन और मनन इस पर होनी चाहिए। हम बदलेंगे, व्यवस्था बदलेगा, हम लड़ेंगे, समाज लड़ेगा, लेकिन हमको आगे होना होगा। हमको कहने का मतलब ये है कि आप सब लोगों को आगे आना होगा और बड़ी लड़ाई की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी लड़ाई को जब हम गोल्डन कर देंगे तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी। यही गांधी जी किए, यही जयप्रकाश किए, यही और लोग भी किए, और कुछ लोग लगे हुए हैं कि कितना जल्दी इस विचारधारा के लोग एक साथ हों और इस व्यवस्था में बदलाव हो। जहाँ भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की हालत बद से बदतर है और यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है। अब पुलिस जब लोगों को गोली मार देगा तब और क्या होगा? अब इससे बड़ा खराब व्यवस्था और कहाँ होगा? याद में आप सब लोग अपना समय दिए हैं, इसके लिए पहले आप सब लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। इसलिए कि नाम लेने के समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बिना नाम लिए ही 2-4 बात मैं रखता हूँ। भारतीय मोमिन फ्रंट एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी होने के मतलब ये है कि इसमें सभी जात, संप्रदाय, बिरादरी के लोग शामिल हैं। और यह इशू इसलिए लाया गया कि देश के अंदर जो मुसलमानों का हालात है, ये बिहार में, भारत में अभी भी आने वाले समय में अगर हम लोग किसी अच्छे कामों को परिणाम देंगे, उनको भी इसी तरह याद करते रहेंगे और किया जाएगा। इसलिए अभी तक भारतीय मोमिन फ्रंट में जो सवाल हम लोग उठाते हैं वो आगे जाके सभी पार्टियों ने उठाने का कोशिश करते हैं।